जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद। नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं लीड न्यूज़ और मैं हूं आपका होस्ट रहा उमर दराज। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं बर्फ़खाना चौक में फ्यूचर फाउंडेशन स्कूल और यहाँ पर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन स्कूल्स एंड कॉलेजेस की जो है वो मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के हवाले से भी जानते हैं। और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मरकज़ी सदर आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन स्कूल एंड कॉलेजेस। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम सलाम, थैंक यू। अच्छा सर, सबसे पहले ये बताएं कि आज की जो मीटिंग आप लोगों ने की है इसका मकसद क्या था? जी, आज की हमारी ये मरकज़ी एग्ज़ेक्टिव कौंसिल का इजलास था। इसमें पाकिस्तान भर की नुमाइंदगी होती है। चूँकि एसोसिएशन पाकिस्तान भर के प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमारे पिंडी, इस्लामाबाद, अटक, जेहलम, चकवाल और बलूचिस्तान के सदर साहब भी तशरीफ़ लाए हुए थे इस मीटिंग में। तो इस मीटिंग में जो गुज़श्ता 3 महीनों की सूरत हाल थी, पाकिस्तान में तालीमी हवाले से चल रही थी, उसको और आइंदा 3 महीनों के लिए हमने प्लान किया है। अच्छा सर, जिस तरह कि आप फरमा रहे हैं कि 3 महीने के लिए आप लोग प्लान करें, तो हर 3 महीने के बाद आपकी ये मीटिंग होती है? जी, जो एग्ज़ेक्टिव का इजलास होता है, ये टाइम टू टाइम ज़रूरत के मुताबिक हम करते रहते हैं। बाज़ औक़ात हफ़्ते में भी इजलास हो जाता है लेकिन कम अज़ कम 3 महीनों में 1 इजलास लाज़मी होता है एग्ज़ेक्टिव का। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि बुनियादी मसाइल जो हैं प्राइवेट स्कूल और कॉलेजेस के जो बुनियादी मसाइल हैं उनके बारे में जो आवाम को जो है आगाह कीजिएगा। जी, देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जो प्राइवेट सेक्टर है, इसने पाकिस्तान में पिछले 20 सालों में रिकॉर्ड तरक्की की है। उसकी शायद बुनियादी वजह ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में इस टाइम 60% से ज़ायद बच्चे जो है वो प्राइवेट सेक्टर में ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं। और ये तालीमी इदारे लाखों लोगों को रोज़गार भी मुहैया किए हुए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो नताइज हैं, अगर आप किसी भी तालीमी बोर्ड का, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का, कॉलेज का, इवन यूनिवर्सिटीज़ के रिज़ल्ट्स उठा के देखें, तो तमाम बुनियादी पोजीशनें प्राइवेट सेक्टर के बच्चों की हैं। तो साज़र है, जो भी इदारा चल रहा होता है उसके मसाइल और फिर मुल्क भर में मुख्तलिफ नौइयत के मसाइल होते हैं। एक तो चूँकि हुकूमत रियासत उस तरह से तालीम देने में नाकाम रही जो पाकिस्तान का आईन पाकिस्तान के 25 ए आर्टिकल है उसके मुताबिक, और प्राइवेट सेक्टर को ये गैप पूरा करना पड़ा। चूँकि सरकारी स्कूलों में ना इतनी तादाद में बच्चे पढ़ सकते हैं, ना उनके पास इतना स्टाफ है, ना इतनी बिल्डिंग कैपेसिटी है। तो ये जो 62% प्राइवेट स्कूल में बच्चे ज़ेवर तालीम से आरास्ता हो रहे हैं, जब इतने बड़े नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को हम पढ़ा रहे हैं, तो लामहला कुछ हमारे बुनियादी मसाइल हैं। उनमें टीचर्स की ट्रेनिंग का मसला है, उसमें बिल्डिंग्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का मसला है, उसमें प्लेग्राउंड्स, लेबॉर्ट्रीज़, लाइब्रेरीज़, इस तरह के कुछ बुनियादी मसाइल हैं। इसके अलावा कम जगह में बच्चों के लिए बड़े-बड़े हॉल वगैरह मैनेज करना और उनके को-करिकुलर एक्टिविटीज़ उस तरह से मैनेज करना जैसे ज़रूरत है, मुश्किल हो जाती हैं। चूँकि तमाम कैंपसेस जो हैं वो पर्पस बिल्ट नहीं है। बाज़ छोटे-छोटे मकानों में है, यानी कोई 10 मरले के मकान में होगा, कोई 1 कनाल, कोई 2 कनाल के, तो उनके साथ वसी व गरीज़ ग्राउंड भी नहीं होते। लेकिन ये तमाम चीज़ें एक तरफ और हमारे नताइज अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ, हमारे यहाँ तालीमी इदारों में पढ़ने वाले बच्चे बहुत ज़बरदस्त सलाहियतों को निखारने का उन्हें मौका मिलता है। फिर हम ये जो हमारे मसाइल होते हैं उनको मद्देनज़र रख के कम्युनिटी में जो काफ़ी एक क्लस्टर स्कूल्स होते हैं, मिल के कुछ प्रोग्राम्स, कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ मिल के कर लेते हैं और ये ज़रूरत भी हम किसी हद तक पूरी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो एक बुनियादी चीज़ है वो ये है कि हुकूमत को ये चाहिए कि तालीमी इदारों के ऊपर टैक्स वगैरह जो नाफिज़ किए गए हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन के अखराजात हैं, एफ़िलिएशन के हैं, उसके अलावा हुकूमत ने प्राइवेट स्कूलों की सर्टिफिकेशन के लिए बहुत बड़े अखराजात रखे हुए हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ 10 किस्म के महकमों से हमें सर्टिफिकेट्स लेना पड़ते हैं, उन्हें फ़ीसें बारी भरकम देना पड़ती हैं। तो लामाला ये जो बोझ होता है फ़ीसों का, ये बिलवास्ता वालिदैन के ऊपर ही पड़ता है। तो हुकूमत को प्राइवेट तालीमी इदारों से टैक्स नहीं लेना चाहिए, बल्कि मराअत देनी चाहिए, इनके बच्चों को फैसिलिटीज़ होनी चाहिए और ताकि हम अपने कम वसाइल में और बेहतर से बेहतर अंदाज में बच्चों को पढ़ा सकें। जैसे जिस तरह कि आप फरमा रहे हैं कि हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ टैक्सेस भी आपके ऊपर लगा देती है प्राइवेट स्कूलों पे, और इसी तरह जो है आप लोगों को मुख्तलिफ यानी कि रजिस्ट्रेशन भी करवानी पड़ जाती हैं, और इसके बावजूद फिर प्राइवेट स्कूलों के ऊपर एक तनकीद ये की जाती है कि जी इनकी जो फ़ीसें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो मुझे बताएं कि इस सूरत हाल में आप लोग फिर कैसे सर्वाइव करते हैं? इसमें नो डाउट के वालिदैन के ज़हन में भी ये बात होती है और हुकूमत भी ये हमेशा सोचती है कि हमारी फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आपको मैं एक बहुत बुनियादी बात बताऊं कि पाकिस्तान भर में
493% वो स्कूल्स हैं जिनकी फ़ीस 5,000 से कम है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक बड़ा खुशाइंद फ़ैसला आया है और उन्होंने 5,000 से ऊपर फ़ीस वाले स्कूलों के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि जो 5,000 तक फ़ीसें स्कूल्स ले रहे हैं उनकी बड़ी रीज़नेबल फ़ीस है, चूँकि हुकूमत एक बच्चे के ऊपर अपने सरकारी इदारे में 5 से लेकर 8,000 रुपए तक पर मंथ खर्च कर रही है। तो वो प्राइवेट तालीमी इदारे जो 5,000 तक फ़ीसें ले रहे हैं, इसको हमारी मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने भी एक्नॉलेज किया और हौसला अफजाई की है कि ये स्कूल बुनियादी तौर पे मुल्क में अपनी बड़ी सर्विसेज सर अंजाम दे रहे हैं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देनी चाहिए। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली मरतबा वालदैन को भी पाबंद किया है कि वो बच्चों की फ़ीसें बर वक्त दिया करें। अगर कोई नहीं देते तो वो फिर उनके लिए सरकारी स्कूल्स बने हुए हैं, वो बच्चे वहाँ पे जाके दाखिल करवाएं। दूसरी जो बुनियादी चीज़ है कि हमारे ये जो तालीमी इदारे हैं, साफ ज़ाहिर है अगर हमारी स्टैंडर्ड 4,000 रुपये फ़ीस है तो हम कई बच्चों से 4,000 से कम फ़ीस ले रहे होते हैं। कई सिबलिंग केस होते हैं, कई ऐसे बच्चे होते हैं जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं लेकिन हम उन्हें साथ लेके चल रहे होते हैं। स्कॉलरशिप्स होते हैं बच्चों के, कई ऑर्फन्स और इस तरह के केसेस होते हैं, तो हमारी एवरेज फ़ीस वो 4,000 वाली आके 3,000 पे आ जाती है। तो लामहला ये बहुत ज़्यादा हमारे मसाइल हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चूँकि एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी एक्टिव होती है और हमारा एक मकसद है कि मुल्क में जहाँ पे तालीमी लैब्स दीगर चल रहे हैं तो हम अपने तई अच्छे से अच्छे नताइज दें, और यही वजह है कि वालदैन हमसे बहुत मुतमईन हैं। इतने मसाइल और कम वसाइल के बावजूद वालदैन का एतमाद आज भी हमारे ऊपर ही है। जी नाजरीन, लीड न्यूज़ के साथ रहिएगा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक नाज़रीन। सर ये बताएं क्या मैं कि आप क्या हुकूमत से मुतालबा करना चाहेंगे, जैसे कि आपने अभी फरमाया, आपने बताया कि जी हुकूमत जो है वो ख़ुद कहती है कि जी एक बच्चे के ऊपर वो 6,000 रुपये पर मंथ खर्च कर रही है सरकारी स्कूलों में, और आप लोग अगर 3,000 रुपये फ़ीस ले रहे हैं और 6 घंटे उस बच्चे को आप लोग संभालते भी हैं, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ भी आप लोग करवाते हैं, एजुकेशन भी आप लोग अच्छी दे रहे हैं, साइंस लेबॉर्ट्रीज़ और इस तरह की चीज़ें आप सहूलियात भी उनको दे रहे हैं, तो आप क्या हुकूमत से डिमांड करते हैं? जी। सबसे पहली बात तो ये है कि जी देखें, आईने पाकिस्तान की रूह से मैट्रिक तक की यानी 16 साल के बच्चों तक को फ्री तालीम देना हुकूमत की, रियासत की ज़िम्मेदारी है। अब जब रियासत ये ज़िम्मेदारी भरपूर तरीके से अदा करने में नाकाम है तो प्राइवेट सेक्टर ने हुकूमत का हाथ बटाया है। नो डाउट आपका सवाल बड़ा वैलिड है कि जी जब हम इतना अहम काम कर रहे हैं तो हुकूमत को चाहिए कि वो हमारी ममद मामिन साबित हो। जबकि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कोई 10-12 मुख्तलिफ़ किस्म के टैक्सेस हम लोग ऑलरेडी पे कर रहे हैं जो कि हमारे लिए ख़ासे मसाइल पैदा करते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि कम अज़ कम हमें फैसिलिटेट करे, और नहीं तो कुछ बिल्डिंग्स प्राइवेट तालीमी इदारों को बना के दे दे ताकि किराए का बोझ हमारे ऊपर ना पड़े, हम और अच्छी और सस्ती तालीम दे सकें। टीचर्स की ट्रेनिंग की वर्कशॉप्स का इनकाद करे, साइंस और कंप्यूटर लेबॉर्ट्रीज स्कूलों को बना के दे। फिर वो तालीमी इदारे जो 100% रिज़ल्ट दे रहे हैं उन तालीमी इदारों के लिए कुछ मेरात का ऐलान करे, कुछ स्टाफ की तनख्वाहें हुकूमत दे दिया करे। उससे ये होगा कि एक तो प्राइवेट सेक्टर की हौसला अफजाई होगी, हमारे स्टाफ की, टीचर्स की हौसला अफजाई होगी और हम लोग और ज़्यादा मेहनत से काम करेंगे। एक और जो चीज़ इस मौके पे मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि इस वक्त प्राइवेट सेक्टर पाकिस्तान के कोने कोने में और ऐसे इलाकों में फैला हुआ है जहाँ पे कोई सरकारी तालीमी इदारा मौजूद नहीं है। तो उन लोगों को बेतहाशा किस्म के मसाइल हैं, मसलन दूर दराज इलाके होने की वजह से वहाँ पे क्वालिफाइड टीचर्स अवेलेबल नहीं होते। तो हुकूमत कम अज़ कम दूर दराज के तालीमी इदारों के लिए अच्छी टीचर्स, ट्रेंड टीचर्स हमें मुहैया करे। कम अज़ कम इतना करे कि कोई मास्टर ट्रेनर्स उन इलाकों में जहाँ पे पढ़ी लिखी बच्चियाँ नहीं हैं या कम पढ़ी लिखी हैं, उनको जो हमारे यहाँ जॉब्स करती हैं उनके लिए मास्टर ट्रेनर्स हमें प्रोवाइड कर दे ताकि हम उन बच्चियों की अच्छी तरबियत कर लें और वो बच्चों को बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा सकें। फिर इस तरक्की याफ्ता दौर में हम ये देखते हैं कि जी बाज़ स्कूल छोटे छोटे जगहों पे 10 मरले 1 कनाल की कोठी में काम कर रहे हैं, तो लामाला उनके पास इतनी जगह नहीं होती है कि वो वहाँ पे बड़ा स्कूल शुरू कर सकें। तो हुकूमत को ये चाहिए कि वो फ़ीसों की मद में, जैसे पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन भी स्टूडेंट्स की फ़ीसों को शेयर करती है, अगर मरकज़ी सतह पे ये काम किया जाए तो ये इस कौम के ऊपर बड़ा एहसान होगा। तीसरी बात ये है कि
देखें आप पाकिस्तान भर में कहीं पे भी तालीमी इदारे सरकारी देख लें तो उनके नतायज इतने अच्छे नहीं हैं। मैं हुकूमत को आपके इस चैनल के तवसत की से ये कहना चाहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर को हुकूमत जितना भी पब्लिक सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर के हवाले कर दे और फ़ीसों का, स्टाफ की तनख्वाहों का और बिलों का तयन हुकूमत खुद करे। हम ये चाहते हैं कि हम इस मुल्क में ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवर करें। जबकि मैं पहले भी आपको गुज़ारिश कर चुका हूँ कि हुकूमत एक बच्चे के ऊपर अगर 5,000 रुपया ख़र्च कर रही है और हुकूमत ये बिल्डिंग्स हमें दे और हुकूमत आवाम से लेने की बजाय हमें फ़ी बच्चा इन बड़ी बिल्डिंग्स में अगर 1,500 रुपए भी दे दे तो हम स्टाफ की तनख्वाहें भी उससे निकाल सकते हैं और अपने किचन भी बासानी चला सकते हैं। और नताइज पाकिस्तान में वो तालीमी नताइज हम दे सकते हैं कि दुनिया भर में आपको एक बड़ी हैरानगी और ये खुशगवार तब्दीली होगी। क्योंकि हकीकी मानों में पाकिस्तान में तब्दीली हुकूमतें बदलने से नहीं आएगी। आपका निज़ाम तालीम जब तक अच्छा नहीं होगा उस वक्त तक तब्दीली नहीं आ सकती। तो हमारी ये पहले दिन से कोशिश है, हुकूमत से भी हम मुतालबा करते हैं कि तालीम को तरजीह बुनियादों पे देखे और अगर तालीम में हम पीछे रह गए तो हम किसी भी मैदान में तरक्की नहीं कर सकेंगे। जी नाज़रीन, तो ये थे हमारे साथ मरकज़ी सदर प्राइवेट आल पाकिस्तान प्राइवेट एसोसिएशन मलक इब्रार साहब। वो बिल्कुल सही फरमा रहे थे वो कि हुकूमत को जो है हंगामी बुनियादों पे जो है वो प्राइवेट सेक्टर को, इसके तालीमी स्ट्रक्चर को देखने की ज़रूरत है। तो इसी तरह नाज़रीन, जैसे कि एक बच्चा जो है वो अगर अच्छे पोजीशन लेता है, अच्छी कारकर्दगी दिखाता है, तो उसको हर कोई सपोर्ट करता है और हर कोई अप्रिशिएट करता है, लेकिन उसके पीछे एक अच्छे उस्ताद का हाथ होता है। तो हमें उस्ताज़ा को भी जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।